जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जैसा कि 14 अगस्त और 77वां योम आज़ादी मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जोश व जज्बे के साथ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी मुकीम हैं वो इस आज़ादी को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एन न्यूज़ के स्टूडियो में और हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि अभी कुछ देर पहले जो है वो केक काटा गया 14 अगस्त के हवाले से, और यहाँ पर मौजूद जो दोस्त हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के बड़े अच्छे सिंगर अदील मज़हर, उनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदील। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के हवाले से? सर 14 अगस्त के हवाले से एक तो ये कि फ़िरका वारियत से निकल आए। आज के दिन सब इकट्ठे हो जाने चाहिए और सबको एक ही दिन हमारा आज़ादी का समझ के उसको मनाना चाहिए। तफरके में ना पड़ें और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटें। अच्छा, इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि फ़ायदा उठाते हुए कोई एक आधा अशार मिली नगमे का हमारे नाज़रीन को सुना दें आप। ए रूह है कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। ए रूह है कायद, मट्टी से है सच्चा प्यार, हमें अब प्यार के रंग उभारेंगे। हम खून रंगी जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे। डालेंगे फ़ज़ा में वो जज्बे, डालेंगे फ़ज़ा में वो जज्बे, कागज़ पे जो लिखा करते हैं। हम तुझसे वादा करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। हमारे एक और दोस्त बड़े अच्छे साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, क्या 14 अगस्त के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को पैगाम दें? सब पहले तो सबको मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त के हवाले से। दूसरा यूथ को ये ओपिनियन पैगाम दूंगा कि वो ये सलेंसर और हवाई फायरिंग और तेज़ रफ्तारी इन चीज़ों से एहतियात करें। बहुत खूबसूरत बात की है शेख साहब ने कि ये हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको चाहिए कि वे जो हवाई फायरिंग करते हैं, बाइक्स के सेंसर उतार देते हैं, हमारी जो बहन बेटियां, हमारी जो माएँ बाज़ारों में आते हैं, वो जो खुशी का मौका देखने के लिए आती हैं, इस खौफ से वो बाहर नहीं निकलती कि कहीं वो भी उसका शिकार ना हो जाएं। इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है मुल्तान की, ज़ाहिद बिलाल कुरैशी साहब, उनसे भी जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से वो क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है कि हम आज जो 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और एन न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं पैगाम यही दूंगा कि जिस नज़रिए पर ये पाकिस्तान मुमलिकत हासिल की गई थी, आज 76 साल जो है वो हमने उस नज़रिए से दूर होकर ज़ाया कर दिए हैं। आज की नौजवान नस्ल जो है वो अब उस नज़रिए पाकिस्तान को पकड़े और इस मुमलिकत को जो है उसी नज़रिए के अंदर ही हमारी कामयाबी है, इस मुमलिकत की तरक्की है, लिहाजा उस नज़रिए पर जो है अमल दरामद को आज से शुरू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा बिलाल भाई ने कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो गुमराह हो चुकी है। जो जिस नज़रिए पे पाकिस्तान बनाया गया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस नज़रिए से जब से हम हटे हैं, ये 77वां यौम आज़ादी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि हम उस नज़रिए को अभी तक संभाल नहीं पाए, समझ नहीं पाए। एक और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं और स्टेट लाइफ में भी काम करते हैं राजा पारिस सुल्तान साहब, उनसे भी जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। पैगाम तो मैं ये देना चाहता हूँ जी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। तो यही पैगाम है कि हमें एक कौम बनना चाहिए, ज़ात बरादरी से हटकर और तफरके से हटकर। जब हम एक कौम बन जाएंगे इंशाल्लाह हमारी कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और भी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडी बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस दफ़ा का जो यौम आज़ादी है हमारा 77वां, उसको कैसे मना रहे हैं और हमारी जो पाकिस्तान की पूरी आवाम है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा जो वतीरा रहा है वो ये है कि हम जश्न आज़ादी को एक खुश असलूब तरीके से मनाते हैं। आज पाकिस्तान 76 साल का मुकम्मल हो चुका है। हमारा विजन ये है कि कलमा पे बना है और नौजवान नस्ल को ये पैगाम है मेरा कि वो 76 साल ज़ाया, जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, ज़ाया कर बैठे हैं। अब कलमा के नाम पर पाकिस्तानी कौम बनकर इस पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तानी होने का सबूत दें।
बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये जो 77वां योम आज़ादी है उसको वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है उन्होंने ये देखा है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की उसको वो कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे क्या कहेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी खुदा की नेमत होती है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमारा मुल्क जो बना है उसमें इतनी कुर्बानियाँ हमने पेश की हैं। तो इस लिहाज से जो चीज़ मैं देखता हूँ, कमी जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हमने पाकिस्तान तो बना दिया लेकिन पाकिस्तानियत का जज्बा जो है वो हमें नज़र नहीं आता। हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। हमने अपने आप को ज़बान, इलाके और मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बाँट लिया है, तो हमें मुत्तहिद होकर जो है काम करना चाहिए और नौजवानों को बिलखुसूस जो है ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहना चाहिए जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचे। बल्कि मैं उनसे कहूँगा कि वो नेट और ये मोबाइल वगैरह इसको जो है हंगामी ज़रूरत में इस्तेमाल करें, 24 घंटे जो है इससे चिमटे ना रहें, इस तरह उनकी सलाहियतें जो हैं ज़ाय होंगी। तो इसलिए मुल्क और कौम से मोहब्बत जो है उसका इज़हार होना चाहिए। जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर मुल्क बना, तो इसका इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ भी इसी के फ़रोग़ पर है, तो हमें उसके फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे बड़े प्यारे दोस्त रिजवान खान साहब भी हमारे मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे जानते हैं कि योम आज़ादी के मौके पे वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या पैगाम देंगे योम आज़ादी? मैं योम आज़ादी के इस मौके पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो फ़िरका परस्ती की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, कौमियत की बात हो रही है, इससे बाहर निकल के हम अपने मुल्क को मुस्तहकम करें। इसको हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारा मुल्क के अंदर वो सलाहियतें हैं, हम दुनिया की 9वीं ज़हीन तरीन कौम है, लेकिन हमें गलत राह पे चला दिया जाता है, हमें गुमराह कर दिया जाता है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी फ़ौज पे और पाकिस्तानी ISI पे, पूरी दुनिया में हमारा नाम इस वक्त गूंज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और पॉजिटिव गूंज रहा है। और हमें इस चीज़ पे मज़ीद हमें काम करना चाहिए। हम नौजवानों को, हमें बुज़ुर्गों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को इसकी मुस्तहकम की तरफ हमें जाना चाहिए। और एक पैगाम मैं और देना चाहता हूँ कि आज का दिन जो योम आज़ादी का हम 77वां मना रहे हैं, इसमें शजरकारी पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और हमें ग्रीन और सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त, हमारे साथी N न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर फ़रहान ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रहान भाई, क्या कहेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देंगे? पहले तो मैं N न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ साहब, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा, केक काटा। और दूसरा ये है कि कल हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रहे हैं, मार्केटों का भी झंडे और रैलियाँ निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे और सबको वहाँ पे दिखाएंगे भी सही। बहुत शुक्रिया। सुबह से 14 अगस्त के हवाले से जो हमारे नाजरीन ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उसके जो रूबे रवां हैं, हमारे जो होस्ट दानियाल हुसैन इस वक्त वो भी मेरे साथ हैं। मैंने कहा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनसे भी बात करते चलें। दानियाल, आप बताएं, हम सब में जो हैं वो यंग जो हैं वो आप हैं, और सुबह से आप जो मुख्तलिफ गेस्ट आ रहे हैं उनका आपने इंटरव्यू भी किए, ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे इस 14 अगस्त के हवाले से नाजरीन को? जी बिल्कुल, पहले तो तमाम N न्यूज़ HD की टीम को मुबारकबाद, जो इतनी ज़बरदस्त और इतने ज़बरदस्त गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन सुबह से चल रही है। और हम अपनी ऑडियंस तक जो हमारा दो कौमी नज़रिया है और जिस बेसिस पे पाकिस्तान बना था वो भरपूर तरीके से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा पैगाम यही है, जैसे अभी पहले भी बात हुई कि बाजे, सिलेंसर, इन चीज़ों से हट के हमें जो है शजरकारी पे जो है ना फोकस करना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो इस योम आज़ादी को हमें अपनी शजरकारी के साथ मंसूब करना चाहिए। और इस पैनल से एक और ऐलान करते हैं कि किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को अगर पौधे चाहिए तो वो N न्यूज़ HD की टीम N न्यूज़ हेडक्वार्टर पे आके अपना नाम दर्ज करवाए, कितने पौधे चाहिए, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो पौधे हम प्रोवाइड करेंगे। और वो उन जगहों पे जाके लगने चाहिए जहाँ उनकी ज़रूरत है और उनकी देखभाल हो सकती है। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके लगा दें, आप किसी कॉलोनी में लगाएं, आप किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में लगाएं, जहाँ जो पौधा लगे वो दरख्त बने। तो ये मेरा मैसेज है कि हम इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें।
जी नाजरीन, जैसा कि हमारे जो दोस्त हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले हमें एक कौम बनना है। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जिसको हमारे बड़े आबाओ अजदाद, हमारी माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानी देकर हासिल किया, हम इसकी बका के लिए कुछ कर नहीं सकेंगे। सबसे पहले हमें एक कौम बनना है। जब हम एक कौम बनेंगे उसके बाद इस मुल्क पाकिस्तान की दिन ब दिन तरक्की होगी। दूसरी बात शजरकारी के हवाले से की, शजरकारी के हवाले से हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ अपने गली मोहल्लों में रोडों पर बल्कि हर तरफ हम शजरकारी करें, पौधे लगाएं। उससे जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज आया है वो दोबारा से बहाल होगा और जो गर्मी दिन ब दिन और दीगर जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें कमी आ सकेगी। उसके बाद जश्न आज़ादी के हवाले से मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। 77वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इस यौम आज़ादी के मौके पर आपकी ज़ात से किसी शहरी को, किसी बहन बेटी को, किसी बुज़ुर्ग को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई दिल आज़ारी ना हो। कोशिश करें इस तरीके से आप यौम आज़ादी मनाएं कि जब दूसरे ममालिक में हमें वो देखें तो वो इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करें कि पाकिस्तानी जो कौम है वो बड़े एक महज़्ज़ब अंदाज से अपनी यौम आज़ादी मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया।